मॉर्निंग एंटी-एसएसपियंस, आई एम शुक्ला फ्रॉम एंटी-एसएसपी। वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि इससे पहले वीडियो आपने देखी थी पार्ट 17 और हमारा टॉपिक चल रहा था असर्टिव से इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव से असर्टिव। तो आज की वीडियो पार्ट 18 और हमारा टॉपिक वही है असर्टिव से इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव से असर्टिव। तो इसमें मैंने आपको 3 रूल बताए थे। तीसरा रूल हमारा ये था, लास्ट रूल ये बताया था कि अगर हमारा सेंटेंस एवरीवन, एवरीबॉडी इत्यादि से शुरू हो, तब हम जब उसे इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं तो हु लगा के, यानी एवरीवन या एवरीबॉडी को हटा देते हैं, उसके स्थान पे क्या लगाते हैं, हु लगाते हैं और सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बनाते हैं। और ये देखते हुए कि नॉट लगाना है कि नहीं लगाना है। तो जो एवरीवन से सेंटेंस था तो उसमें हमने बताया था कि अगर सेंटेंस में नॉट नहीं लगाता तो जब हमने इंट्रोगेटिव बनाया तो नॉट लगा के बनाया और वो भी लगाया। तो इस तरीके से नॉट लगा के यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाया गया था। तो ये तीसरा रूल मैं आपको बता चुका था। अब चौथा रूल जो है, चौथा रूल हमारा क्या है कि अगर हमारा सेंटेंस नो वन, नोबडी, नो वन, नोबडी या नन से शुरू हो, तब हम उसे कैसे जो है इंट्रोगेटिव में बनाते हैं। तो चौथा रूल क्या रूल है कि यदि सेंटेंस नो वन, यदि सेंटेंस नो वन, नन, नोबडी, देखिए नो वन या नन बात एक ही होती है। नो वन बोल दें या नन बोल दें वो बात एक ही। तो देखिए मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ें लिख दी हैं ताकि मान लो कहीं पे नो वन लिखा है तो आप कंफ्यूज ना हो, या नन लिखा है तो आप पता कंफ्यूज ना हो। तो दोनों ही लिख दिया, हालांकि है दोनों एक ही चीज़ें। नो वन कह दें, नन बोल दें या नो वन बोल दें, दोनों हैं एक ही चीज़। ठीक है, तो नो वन या नन या नोबडी से शुरू हो। तो हमारा रूल क्या है कि यदि हमारा सेंटेंस नो वन, नन या नोबडी से शुरू हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, हु से बनाते हैं। तो यहाँ पे भी जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, हु से बनेगा। पूरी बात लिख लीजिए, यदि सेंटेंस नो वन, नन, नोबडी से शुरू हो, से शुरू हो, तो अगर सेंटेंस हमारे से शुरू होगा तो जो हमारा सेंटेंस बनेगा, जो हमारा सेंटेंस बनेगा इंट्रोगेटिव, वो किससे बनाएंगे, हु से बनाएंगे। ठीक है, तो पूरी बात आप ये लिख सकते हैं, यदि सेंटेंस नो वन, नन, नोबडी से शुरू हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु से बनाते हैं। ठीक है, इतनी बात आप लिख लीजिए, कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। आप समझिए बनाएंगे कैसे, आप सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। जब हम इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो नो वन, नन या नोबडी जो भी लगा होगा उसे हटा देंगे और उसके स्थान पे क्या लगाएंगे, हु लगाएंगे। ये सब चीजें हट जाएंगी। नो वन है तब भी हट जाएगा, हु लगेगा। नन है तो वो भी हट जाएगा, क्या हु लगेगा, या नोबडी है कुछ भी है। तो ये सब हट के, ये सब हट जाएंगे, उनके स्थान पे क्या लगाएंगे, हु लगाएंगे। ठीक है, आप देखिए किस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल है हमारा, नन कैन टच द स्काई। ये सेंटेंस है और ढंग से समझिएगा, नन कैन टच द स्काई यानी कोई भी आसमान को नहीं छू सकता। तो नन कैन टच द स्काई ये सेंटेंस है हमारा कि आसमान कोई नहीं छू सकता। तो देखिए यहाँ पे नन लगा है, नन है, नो वन है, नोबडी है, ये सब क्या होते हैं, निगेटिव वर्ड होते हैं। तो देखिए ये सेंटेंस हमारा किसमें है, निगेटिव में है। मैंने फिर देखो फिर एक बार नया बता रहा हूँ, असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक अफर्मेटिव होता है और एक कौन सा होता है इसका पार्ट, निगेटिव। ये दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे देखिए नन लगा है, नॉट डॉट नहीं लगा, नन लगा। तो नन लगाओ, नॉट लगाओ, कुछ भी लगाओ। जब नॉट लगा होता है तब भी निगेटिव में होता है। अगर लेकिन नॉट के अलावा नन है, नोबडी है, नो वन एल्स है, तो ये भी तो निगेटिव वर्ड होते हैं। तो अगर ये लगा होता है तब भी सेंटेंस हमारा निगेटिव में होता है। तो देखिए ये नन से हमारा शुरुआत है, तो यानी असर्टिव का कौन सा टाइप है, ये वाला निगेटिव वाला, असर्टिव का निगेटिव वाला टाइप है। तो देखिए यहाँ पे
ये नन से शुरुआत है, तो नन कैन टच द स्काई। हिंदी क्या निकल रही कि आसमान को कोई नहीं छू सकता, तो कोई नहीं छू सकता। तो ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव में है, इसमें चेंज करने को आएगा इंट्रोगेटिव में। इसे किसमें चेंज करना है? इंट्रोगेटिव में। तो अब इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। अब हमें ये देखना है कि हम इंट्रोगेटिव कौन सा वाला बनाएं, सिंपल वाला बना दें या नॉट लगा के इंट्रोगेटिव बनाएं, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव जिसे बोलते हैं। तो सिंपल इंट्रोगेटिव बनाएं या इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएं। मैं फिर बता दे रहा हूँ, एग्जाम में केवल ये लिखा होगा कि इंट्रोगेटिव में बनाएं। अब वो आपको खुद पता करना है कि सिंपल वाला इंट्रोगेटिव बनाएं या इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएं। तो उसका तरीका मैंने बताया था कि वही गाने की तरह ध्यान रखिए कि अगर एक सेंटेंस में नॉट या कोई नेगेटिव वर्ड लगा है तो दूसरे में क्या कर देना है? हटा देना है, हटा के बना देना है। और अगर नहीं लगा है एक सेंटेंस में तो दूसरे में लगा देना है, इतना ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए नन लगा है, तो नेगेटिव वर्ड लगा है, देखिए यहाँ पहले से नन लगाया। हालांकि आपको नॉट नहीं दिख रहा लेकिन नन दिख रहा, नन भी तो नेगेटिव वर्ड है। तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव वर्ड लगा है, इसका मतलब अब नेगेटिव वर्ड को हटा के, यानी कोई हमें बिना नॉट के ही बनाना है, कोई नॉट पर कुछ नहीं लाना है, यानी कोई नेगेटिव वर्ड हमें लाना ही नहीं है। अब जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो समझिए क्या करना है। यहाँ पे आपने देख लिया कि यहाँ पे हमारा नन लगा है, नन होता है नेगेटिव वर्ड, ठीक है। नन का मतलब क्या है? कोई नहीं, कि कोई आसमान को नहीं छू सकता है। हमें क्या निकल रही? कोई आसमान को नहीं छू सकता। तो नन जो है नेगेटिव में है, तो जब ये नेगेटिव है इसका मतलब जब हम सेंटेंस इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो उसमें कोई भी नॉट या कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं लगाएंगे, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब हम कुछ भी नेगेटिव वर्ड नहीं लगाएंगे तो हमारा इंट्रोगेटिव बनेगा कैसा वाला? सिंपल इंट्रोगेटिव बनेगा। यानी आपको जो बना देना है सिंपल इंट्रोगेटिव बना देना है। आप बनाओगे कैसे? तो देखिए वही तरीका मैंने बताया था कि नन, नोबडी, ठीक है, नो वन, नन, नोबडी, अगर ये सब आ जाए तो उसे किसमें चेंज कर देते हैं? हु में। तो सबसे पहले नन को चेंज करेंगे किसमें? हु में चेंज कर दिया। नन तो हट गया, क्या लग गया? हु लग गया। तो कहा है कि नन कैन टच द स्काई, ये सेंटेंस था, नन को चेंज किया हु में। बाकी जो सेंटेंस है हु के बाद क्या वर्ब लाएंगे? वर्ब वाली क्या है? कैन। ये मॉडल वर्ब है तो मॉडल वर्ब ऐसे लिख देंगे, मॉडल वर्ब ऐसे वैसे। तो हु कैन, उसके बाद टच, मेन वर्ब है हमारी टच। तो हु कैन ये मॉडल वर्ब, और टच मतलब छूना, ये हमारी मेन वर्ब। मॉडल वर्ब के बाद खास बात क्या होती है मॉडल वर्ब की? मॉडल वर्ब के बाद जो भी वर्ब आती है मेन वर्ब, वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती, ध्यान रखिएगा। जब मॉडल वर्ब का यूज करते हैं तो जो आगे वर्ब आएगी मॉडल वर्ब के तुरंत बाद जो वर्ब आती है हमेशा फर्स्ट फॉर्म में। तो हु कैन टच, हु कैन टच द स्काई, ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। क्वेश्चन मार्क लगा दिया। देखिए यहाँ पे नन चेंज हो गया हु में, बाकी सेंटेंस है हु कैन टच द स्काई। यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव बन गया कि आसमान कौन छू सकता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बन गया कि आसमान कौन छू सकता है। तो जवाब हमारा ये तो आएगा कि नन, यानी कोई नहीं छू सकता। तो इसीलिए दोनों में हिंदी सेम रहती है। यहाँ पे ये कह रहा है कि आसमान कोई नहीं छू सकता, अगर किसी से आप पूछे मेरे आसमान कौन छू सकता है तो कोई नहीं। इसलिए सेम ही हमारा जो है सेंस रहता है और सेंटेंस हमारा ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो स्टूडेंट देखिए ये मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल आपके लिए दिए हैं। यहाँ पे सेंटेंस है नन वांट्स टू बी ए स्लैव, पहला सेंटेंस। दूसरा है नो वन वांट्स टू बी ए फूल, और तीसरा सेंटेंस है नोबडी कैन डिनाई दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये 3 सेंटेंस हैं, ये लोग हिंदी वाले समझ लेते हैं। पहला है नन वांट्स टू बी ए स्लैव, स्लैव माने हमारा क्या होता है? गुलाम, नौकर इसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी क्या निकलेगी? नन वांट्स टू बी ए स्लैव मतलब कोई भी गुलाम बनना नहीं चाहता, यानी नौकर बनना कोई नहीं चाहता, दास बनना कोई नहीं चाहता। तो स्लैव का मतलब गुलाम कह लो, दास कह लो, नौकर कह लो, कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि गुलाम बनना कोई नहीं चाहता। दूसरा सेंटेंस नो वन वांट्स टू बी ए फूल, यानी कोई भी मूर्ख बनना नहीं चाहता। नो वन वांट्स टू बी ए फूल, यानी कोई मूर्ख बनना नहीं चाहता। तीसरा सेंटेंस नोबडी कैन डिनाई दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। डिनाई माने क्या होता है? मना करना या इनकार करना। तो नोबडी कैन डिनाई यानी कोई इनकार नहीं कर सकता, कोई मना नहीं कर सकता, यानी मना कर सकता दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। जैसे कहावत बोली जाती है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, इससे बढ़कर कोई भी नीति अच्छी नहीं है। तो यही बात कही जा रही है यहाँ पे कि कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। तो ये हमारे 3 सेंटेंस हैं। अब तीनों सेंटेंस को हमें जो है ट्रांसफॉर्म करना है। तो यहाँ पे तीनों सेंटेंस जो है वो असर्टिव है। मैंने आपको बताया था कि असर्टिव के 2 टाइप होते हैं, अफर्मेटिव और एक होता है नेगेटिव।
तो आप पहले सबसे पहले देख लेंगे कि यहाँ पे जो असर्टिव का ये कौन सा टाइप है। तो देखिए यहाँ पे नन लगा है, यहाँ पे नन, यहाँ पे नो वन, यहाँ पे नोबडी। तो ये तीनों सेंटेंस जो तीनों वर्ड जो है, तीनों वर्ड में जो है निगेटिव में है। निगेटिव में जब है तो इसका मतलब हमारा जो सेंटेंस है वो कौन सा वाला टाइप हो गया, असर्टिव का निगेटिव वाला टाइप हो गया। ये तीनों साइड देखिए नन लगा है, इसमें नो वन लगा है, इसमें नोबडी लगा है। तो ये तीनों ही निगेटिव वर्ड है। तो हमारा असर्टिव का कौन सा टाइप है, निगेटिव वाला। ठीक है, तो ये वाला ये हमारा टाइप हुआ निगेटिव वाला। तो जब निगेटिव में है तो इसका मतलब अब जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, अब जब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं लगाएंगे, यानी जो नॉट है या नन है जो सब चीजें इन्हें हटा देंगे। तो बिना निगेटिव वर्ड लगा के इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो कैसा बनेगा, सिंपल इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे नन लगा हुआ है तो सेंटेंस हमारे इसमें निगेटिव में है। ठीक है, अब जब इसे इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं लगाएंगे, बिना निगेटिव वर्ड लगा के सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बनाएंगे। तो नन का क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा। अभी बताया था कि नन नोबडी या नो वन लगा होता है तो हु में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या लगाया, हु। अब देखिए यहाँ पे टेंस कौन सा, नन वांट्स टू बी स्लेप्ट। अब देखिए वांट में क्या लगा, एस लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा है। तो ये हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव बना देंगे और हु लगा के बनाएंगे। तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़े थे जो हु वाले बनते हैं, वो किस तरीके से बनते हैं। हु के बाद हम क्या लगाते हैं, डज नॉट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जब बनाएंगे, सॉरी डज नॉट तब लगाएंगे अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव में नहीं होता। तो यहाँ तो नेगेटिव में है तो हम बिना नॉट लगा के बनाएंगे। अब हम इस सेंटेंस को जब बनाएंगे तो कोई नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, बिना नॉट लगा के बनाएंगे, यानी सिंपल वाला इंट्रोगेटिव बनेगा। तो जब सिंपल इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हु के बाद क्या लाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाते हैं और उसमें क्या ईएस या एस लगाते हैं। समझ लीजिए, पहले तो आपको मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने इससे पिछली वीडियो में भी कई बार बताया कि आपके टेंस बिल्कुल जो है क्लियर होने चाहिए। अगर आपको टेंस नहीं आते हैं तो आप सेंटेंस में जाके हिल गएंगे, वहाँ पे फंसेंगे। तो टेंस आप जरूर अपने रिवाइज करके रखिए। अगर आपको टेंस नहीं आते हैं तो 9th क्लास हाई स्कूल में जो भी आपके पास बुक पढ़ी हो उससे एक बार टेंस जरूर रिवाइज कर लीजिए। और जब मैं हाई स्कूल की वीडियो बनाऊंगा टेंस की, हाई स्कूल और 9th की, तब मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा, तो आप उसमें भी देख सकते हैं टेंस के लिए। फिलहाल उसमें अभी टाइम लगेगा, तो काफ़ी उसके इंतजार में भी ना बैठे रहिए, उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। जब टेंस की जब बनाऊंगा उसमें तो क्योंकि मैंने लिटरेचर उसमें पढ़ा दिए हैं और टेंस का जाने का उसमें नंबर आएगा, तो इसीलिए आप अपने आप एक बार जो है रिवाइज जरूर कर लीजिए। आपने 9th में पढ़े हैं, टेंस हाई स्कूल में पढ़े हैं, सब बिल्कुल रिवाइज करके रखिए। तो देखिए यहाँ पे जब यहाँ पे बनाएंगे तो नन को चेंज कर दिया, किसमें, हु में चेंज कर दिया। अब हु के बाद जो हम क्या लाते हैं, सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाते हैं, उसमें ईएस या एस लगाते हैं। तो देखिए हु यहाँ पे क्या वर्ब क्या हमारी वांट, तो वांट में एस लगा तो हम भी एस लगाते हैं, हु वांट्स। तो हु वांट्स टू बी ए स्लेव। अब देखिए हिंदी क्या निकल रही, हु वांट्स टू बी स्लेव, यानी गुलाम बनना कौन चाहता है, तो कोई नहीं। हु वांट्स टू बी स्लेव यानी गुलाम बनना कौन चाहता है, तो आपको क्या मिलेगा, नन, कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए हमारा सेंटेंस जो था वो असर्टिव से किसमें बदल गया, इंट्रोगेटिव में, और अर्थ भी नहीं बदला। नेक्स्ट हम जो है देखते हैं अगला सेंटेंस है, नो वन वांट्स टू बी अ फूल, यानी कोई भी मूर्ख बनना नहीं चाहता, ये सेंटेंस है। अब देखिए इसे हम बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए नो वन लगा, ये भी नेगेटिव वर्ड है। तो जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो बिना कोई नॉट लगा के बनाएंगे, यानी नेगेटिव वर्ड कुछ लगाएंगे नहीं। तो हम यहाँ पे जब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हम कोई भी नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे, नो वन हट गया, क्या लग गया, हु लग गया। ठीक है, नो वन हटा दिया, नो वन की जगह क्या लगाया, हु लगाया। अब वही तरीका, अब आप सबसे पहले टेंस चेक कर लिया करिए कि कौन सा टेंस है। यहाँ पे देखिए नो वन के बाद वांट्स लगा है, वांट यानी फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस लगाया गया, तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। यानी कि कोई भी टेंस की पहचान कैसे करते हैं, वर्ब को देख के करते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस लगा, तो कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हैज हैव लगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा, उसके पहले हेल्पिंग और इजमार लगी, समझ जाओ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इस तरीके से हम टेंस की पहचान करते हैं। तो यहाँ पे वांट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस लगा,
ठीक है। तो ये किसमें लगा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? हु से बनाएंगे। तो हु लगाया, कोई निगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर निगेटिव वर्ड लगा जिसमें हम नहीं लगाएंगे, बिना निगेटिव वर्ड का प्रयोग करके बनाएंगे तो हमारा सिंपल इंट्रोगेटिव बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, नन को चेंज किया हु में, हु के बाद वर्ब लाए वांट, वांट में क्या लगाया? हैज। तो हु वांट्स टू बी ए फूल, हु वांट टू बी ए फूल, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो उसके भी नंबर कट जाते हैं, यानी कि क्योंकि आपका टॉपिक ही चल रहा है कि असर्टिव से इंट्रोगेटिव, असर्टिव से आपने इंट्रोगेटिव में चेंज किया और बिना क्वेश्चन मार्क के कोई इंट्रोगेटिव होता नहीं, तो इसलिए क्वेश्चन मार्क आप जरूर ध्यान रखिएगा, उसको जरूर लगाना है आपको। तो हु वांट्स टू बी ए फूल, अब देखिए हिंदी क्या निकली यहाँ पे कि मूर्ख बनना कौन चाहता है? तो कोई नहीं चाहता भाई। अगर आप ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ भाई क्या आप मूर्ख बनना चाहते हैं, तो वो क्या कहेगा? नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पे कहा गया कि मूर्ख बनना कौन चाहता है? तो कोई नहीं। तो देखिए ऊपर वाला जवाब में मिलेगा कि नो वन, सीधे आंसर। तो इसीलिए सेंटेंस का अर्थ नहीं चेंज होता है और हमारा सेंटेंस ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल। अगला सेंटेंस हमारा, नोबडी कैन डिनाई दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। ठीक है, अगर देश कहेंगे ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है तो हर व्यक्ति जानता है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो यहाँ पे यही बात कही जा रही है कि कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। अब इसे भी बनाना है हमें इंट्रोगेटिव में, तो नोबडी को किसमें चेंज करेंगे? हु में चेंज करेंगे, इतना लिख लिया। कोई निगेटिव वर्ड में लगाना नहीं है, सिंपल इंट्रोगेटिव बनेगा। अब कैसे बनाएंगे? देखिए नोबडी को हु में चेंज कर दिया। अब देखिए यहाँ पे कैन लगा, कैन और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो कैन, कुड, मे, माइट, वुड, ये सब क्या होती है? हमारी मॉडल वर्ब होती है। तो ये मॉडल वर्ब लगी है और ध्यान रखिए मॉडल वर्ब के बाद जो मेन वर्ब आती है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है। तो ये कैन है हमारी मॉडल वर्ब, उसके बाद डिनाई, डिनाई करना यानी मना करना, इनकार करना, ये हमारी मेन वर्ब है। ये मॉडल वर्ब, ये मेन वर्ब। तो ये मॉडल वर्ब वाला सेंटेंस है। तो जब मॉडल वर्ब वाला है तो मॉडल वर्ब में ही आप बना दीजिए। आप जब इसे इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो मॉडल वर्ब के हिसाब से बना देंगे। तो हु, अब हु के बाद क्या लगाएंगे? कैन, मॉडल वर्ब को उठा के लाएंगे। तो हु कैन, उसके बाद जो मेन वर्ब डिनाई। मॉडल वर्ब की खास बात है, मॉडल वर्ब कभी अकेले नहीं आती है, मॉडल वर्ब कभी भी अकेले नहीं, उसके साथ जो है मेन वर्ब जरूर आएगी। और कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, तो हु कैन डिनाई यानी कौन मना कर सकता है या कौन इनकार कर सकता है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। तो हु कैन डिनाई, बाकी जितना सेंटेंस है आप सब जैसा है वैसे लिख डालिए। तो हु कैन डिनाई दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट पॉलिसी। तो देखिए इस तरीके से हमारा सेंटेंस ट्रांसफॉर्म होगा। यहाँ पे भी कह रहा है कि कौन ये मना कर सकता है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। यहाँ पे कह रहा है हु कैन डिनाई यानी कौन इनकार कर सकता है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। तो कोई नहीं कर सकता। तो आंसर हमारा ये जो नोबडी यानी यही सेंस निकल के आएगा। तो अर्थ नहीं बदलेगा, सेंटेंस हमारा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपके लिए मैंने 5 सेंटेंस होमवर्क में दिए हैं, आप इसे जो है कंप्लीट कीजिएगा और अपने वर्क को मेरे व्हाट्सएप पे भेजिएगा ताकि जो है इसे मैं चेक कर सकूं। सेंटेंस में 5 जो है एक बार पढ़ दे रहा हूँ, उनकी हिंदी बता दे रहा हूँ। पहला सेंटेंस, नो वन कैन ग्रो मनी ऑन ट्री। पहला सेंटेंस क्या है? नो वन कैन ग्रो मनी ऑन ट्री, यानी पेड़ पर पैसा कोई नहीं उगा सकता। ठीक है, यहाँ पे क्या कहेगा कि पेड़ पे पैसा कोई नहीं उगा सकता। फिर दूसरा सेंटेंस, नन हैज सीन द विंड, यानी हवा को किसी ने नहीं देखा है। नन हैज सीन द विंड यानी हवा को किसी ने नहीं देखा है। फिर नन वांट्स टू बी ए बैड स्टूडेंट, यानी कोई भी बुरा विद्यार्थी बनना नहीं चाहता, कोई भी बुरा विद्यार्थी नहीं बनना चाहता। फिर अगला, नो वन विल कम टू हेल्प हिम, यानी कोई भी उसकी मदद करने नहीं आएगा। तो नो वन विल कम टू हेल्प हिम, कोई भी उसकी मदद करने नहीं आएगा। पांचवा सेंटेंस, नो वन कैन बिल्ड ए हाउस ऑन सैंड। सैंड माने क्या होता है? रेत, यानी रेत पे कोई भी घर नहीं बना सकता। तो ये 5 सेंटेंस है। 5 सेंटेंस को आप ढंग से पहले समझिएगा, उसका टेंस समझिएगा कि कौन सा टेंस है, उस टेंस के हिसाब से ही आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाइएगा। फिर मैं बता दे रहा हूँ कि टेंस जरूर अपने रिवाइज कीजिए। टेंस में कोई दिक्कत हो आप उसे पर्सनली पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं या मुझसे पर्सनली आके मिल सकते हैं। अगर किसी को कोई टेंस में प्रॉब्लम आए तो मैं उसे हेल्प करने के लिए उसकी तैयार हूँ। तो
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं।